अभी अभी कंक्लूड हुआ चैंपियंस कप, और चैंपियंस कप सबसे पहले तो नदीम आपकी ज़बानी आई वांट टू लिसन, व्हाट वाज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू हैव दिस टूर्नामेंट? एक मैं तो इसको नाम देती हूँ एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, क्योंकि एक टूर्नामेंट तो हमारे होते हैं अलग अलग, बट दिस वाज एन एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट। क्या हासिल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चैंपियंस कप से? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली हुई है दोबारा से, तकरीबन 2 साल हो गए, और उसकी तब्दीली से जो है बहुत सारे रीजन्स वापस आ गए, एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और उसकी वजह से काफ़ी डाइल्यूट हो गया। जब इतनी सारी टीमें आ जाएं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए डोमेस्टिक में, पर एट द सेम टाइम क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए। तो ये बिटवीन जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई कि एटलीस्ट हम उसके ऊपर कुछ 5 टीमें बनाएं, और उन प्लेयर्स के साथ बनाएं जिनकी 3 साल से परफॉर्मेंस है, 2 साल से परफॉर्मेंस है, और उसको एक मेंटोर के साथ रख कर, क्योंकि ये सारे फॉर्मर कैप्टन्स हैं जिनको मेंटोर्स रखा है, और ये उनको ग्रूम करें जो आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उनको डेवलप करें, ग्रूम करें, और इसीलिए उनके साथ साथ एक एकेडमी भी अटैच की गई है। तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की हद तक नहीं है, हो गई एक एकेडमी अटैच अभी? जी ऑलरेडी, जैसे पैंथर्स के साथ फैसलाबाद है, ठीक है, पैंथर्स के साथ मुल्तान है, मारखोर के साथ फैसलाबाद है, स्टैलियन के साथ सियालकोट है, डॉल्फिन के साथ कराची है, और लायंस के साथ ये एनसीए के साथ वो काम। तो प्रॉपर एकेडमी सेटअप्स हैं उन जी बिल्कुल, सारी एकेडमीज हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 2-3 तो ऑपरेशनल है, 2 अभी हमें हैंड ओवर हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। ओके, सो मतलब बेसिकली चैंपियंस कप ने एक ट्रेनर का काम किया जी, एक ऐसे है ना, देखें कि ये इन्होंने सब जो 5 टीमें उन्होंने 35 प्लेयर जो है चूज़ कर लिए हैं, और अब वो उन 35 प्लेयर के साथ एक पूरी एक डेडिकेटेड उनकी टीम है, कोचिंग टीम, प्लस उसके साथ उनका एक मेंटोर है, और एक एकेडमी है जहाँ पे वो काम कर सकेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। तो हमने कहा कि अगर पूरे साल काम करेंगे तो इससे फुल 24 कहना चाहिए कि 12 मंथ जो है उसका एक पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, अब वो एकेडमी में डेवलप होंगे और मेंटोर के साथ काम करेंगे, और फिर ये जो टूर्नामेंट्स है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। सो अभी तो एक पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्लान है ना, एक पूरा लॉन्गर टर्म में आपने देखना है। बट अभी जो चैंपियंस कप हुआ, कितना आपको लगता है कितना % हमने उस चीज़ को अचीव किया जो जहन में सोचा हुआ था? देखिए, बात ये हो रही थी कि ये जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनको लेंगे, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था कोई भी उससे सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल उसको आप सब लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया, बहुत अच्छी उसकी कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर हुआ प्लेयर्स को, क्राउड्स ने, फैंस ने बहुत सपोर्ट किया, पिचेस भी बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्सर आपने देखा मैचेस में 350 के करीब रन बन रहे थे, बट बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम की ज़रूरत है वो सामने आई, और यही मकसद होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर उसको डेवलप करें। तो ये पहला टूर्नामेंट था, और पर्सनली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, टीमों की परफॉर्मेंस से। बहुत काम करने की ज़रूरत है जो कि सबके सामने है, और अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा था, अच्छा था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे मुकाबले भी हुए, बट बहुत काम की ज़रूरत है। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक होगा तो उसमें जी बिल्कुल, इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकें? स्पेशली देखें, अब प्लेयर्स की ये शिकायत है जी मौसम गर्म है, ठीक है। अब बात यह है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, ये वो सबके सामने है। मैं अकेला तो उसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ, सभी इन्वॉल्व हैं और सब स्टेक होल्डर हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरी। बट अगर हम लोग इस वक्त भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी। तो प्लेयर्स को कंफर्ट जोन से निकलना होगा, गर्मी में भी खेलना होगा, मुश्किल कंडीशन में भी खेलना होगा, टर्निंग पिच पे भी खेलना होगा, स्पिनिंग पिच पे। बिल्कुल, अगर आपने हमने मुकाबला तो ये तो हमारे आपस के मुकाबले हैं। अभी तो हमने अगर इंडिया से मुकाबला करना है, ऑस्ट्रेलिया से करना है, या
अपना इंग्लैंड से करना है, साउथ अफ्रीका से करना है, जाहिर बात है हमारा तो उनसे ही मुकाबला है। तो हमें ये आप अभी बात कर रही थी वो साफ डिफरेंस नज़र आता है। तो उसके लिए ट्रेन करना होगा। ट्रेन और कामयाबी जो हमेशा है वो कंफर्ट जोन से बाहर होती है। तो ये कहना कि जी गर्मी है, और गर्मी पे डिस्कशन भी बहुत हुआ, मीडिया में भी हुआ, बट ये डिस्कशन नहीं हो रही, ये डिस्कशन नहीं है। देखिए जो कंट्रोलेबल जो है ना उसको कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम कहते हैं। ये तो आपको वेदर कहीं पे भी मिल सकता है। वेस्ट इंडीज़ आप जाएंगे सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सख्त गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि मैं बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच देखने गया बड़े शौक से। मुझसे मुश्किल से 5 ओवर तक जो है वहाँ बैठा गया। फिर मैंने देखा कि कहीं साए में जगह मिल जाए। तो बहुत सख्त गर्मी होती है। तो वो तो आपने करनी है, ट्रेनिंग है। और कंफर्ट जोन से पाकिस्तान की क्रिकेट को और हम सबको बाहर निकलना होगा, एफर्ट करनी होगी। प्लेयर्स को जो सॉफ्टीज नहीं होना पड़ेगा, प्लेयर्स नीड टू बी डेफिनेटली हो नहीं सकते। आप देखें प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपको हर कंडीशन में खेलना होगा और अडॉप्ट करनी होगी और उसमें परफॉर्म करना होगा। और कोई प्रॉब्लम? ये तो वेदर एक कंप्लेन आ गई। हाँ, ये तो आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई? देखिए चेस करने में नर्व्स को कंट्रोल नहीं था। फील्डिंग में ये नदीम, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, बट ये सवाल सबको रहा कि सारे लीग मैचेस हुए, कोई चेज नहीं कर सका। ऐसा क्या हुआ? एबिलिटी खत्म हो गई या गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स को? देखिए गेम अवेयरनेस बिल्कुल वन ऑफ द इश्यूज। आपकी फील्डिंग, आपकी फिटनेस और नर्व्स का कंट्रोल, मेंटल स्ट्रेंथ ये है, और ये सबके सामने आए और ये सारे मेंटर्स ने भी आइडेंटिफाई किया है और सबके सामने है। मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ, अब हमें सबको, मेंटर्स को भी और हमें जो है कंफर्ट जोन से निकल के, जैसे मैंने कहा, बहुत सख्त मेहनत करनी होगी अगर हमने बड़ी टीमों से मुकाबला करना। बिल्कुल। सो मेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, एक सोल डेडिकेशन चाहिए होगी, जिस तरह हम मेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ ये था कि चंद नाम मेंटर्स में ऐसे हैं जो कि बहुत रेगुलरिटी में सिस्टम में रहे हैं। मतलब आप वकार यूनुस साहब की बात करें तो वो 3 दफ़ा जो है वो टेन्योर आ चुका है उनका, वो 3 दफ़ा टीम के साथ अटैच रह चुके हैं। मिसबाह उल हक 2 पोजीशंस पे अटैच रह चुके हैं। सकलैन मुश्ताक साहब अटैच रह चुके हैं। एक शुएब मलिक और एक सरफराज। खैर सरफराज के इशू पे हम आगे बात करेंगे। फिर से इनको लाना, फिर से इन पे वो ट्रस्ट शो करना और फिर से इनसे पूछना कि वो डिलीवर करें, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? देखिए एक ओपन सा एडवर्टाइज हमने किया था, लोगों ने अप्लाई किया उस पर, और बहुत सारे लोगों को हमने खुद भी, क्योंकि इस तरह के रोज़ अगर मैं कहूँगा ना कि जी सब एडवर्टाइज के थ्रू आते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। इसमें हेड हंटिंग होती है। जहाँ तक मेंटर्स की प्रोफाइल का ताल्लुक है, इसमें 4 आपके सामने फॉर्मर कैप्टन्स हैं। ठीक है। इसमें से 3 लोग हैं जो हेड कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के। 3 और सारे के सारों का इतना क्रिकेट का एक्सपोजर है कि आप उस पर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर आप कोई आर्गूमेंट कर सकते हैं। और सब मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है इनसे बेहतर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानता है। हाँ, कुछ लोग और हैं, ये नहीं कहना, ये तो एक आप कह सकते हैं डिबेटेबल बात है कि आप कहेंगे नहीं बस यही 5 लोग हैं जो कर सकते हैं। इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है। दे कैन डू इट। उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, दुनिया जान में कोचिंग भी कर ली है, कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, कैप्टनसी भी की हुई है, रिक्वायरमेंट समझते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को समझते हैं, सब कुछ उनके सामने। बट गिविंग देम अ चांस अगेन, क्योंकि वो दिखा चुके अपनी एबिलिटी। देखिए अब उस लेवल पे नहीं। देखिए वो जो पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग है ना, वो है बिल्कुल टोटली परफॉर्मेंस कोचिंग, कि वहाँ पे आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें करनी होती कि बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के। इसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी है। तो जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो पाकिस्तान ने इनको एक्सपीरियंस दिया है, क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक्सपीरियंस दिया है, इनके टेन्योर्स गुजरे हैं विद कोचिंग और विद कैप्टनसी, तो मेरे ख्याल से डिस्कार्ड करने के बजाय उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए यही हमारी ख्वाहिश है और सोच थी कि ये वो लोग हैं जिनके पास ये दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं और इनसे बेस्ट फ़ायदा उठाया। और हमें सोल कमिटमेंट मिलेगी इनकी उस तरह, ईयरली कमिटमेंट? जी बिल्कुल। ये लोग भी बिजी हैं XY चीज़ों में। जी बिल्कुल बिजी हैं। देखें बात ये है कि अगर आप देखें कि इनके सब के इतने बड़े नाम हैं, इट्स लाइक दे हैव अडॉप्टेड 35 किड्स। उनको ग्रूम करना, उनको डेवलप करना इनकी जिम्मेदारी है।
और ये ऐसे लोग नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को ना समझते। अगर गैर जिम्मेदार लोग होते तो कभी भी पाकिस्तान के कैप्टन नहीं बनते या पाकिस्तान के हेड कोच नहीं बनते। तो जिम्मेदार लोग हैं, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंशाल्लाह मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखें जो हमें हमेशा इश्यूज आते हैं कि जितने भी आप कोचेस से बात करें, जी हमें टाइम नहीं मिलता प्लेयर के साथ काम करने। अब हम इनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट करें, इनकी फिटनेस पे काम करें। आप समझते हैं कि इनको डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए या अभी रीजन्स से नहीं खेलना चाहिए, इन पे टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल काम की ज़रूरत, तो आप करें। आपके लिए बेहतरीन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कम है, तो इसीलिए एक अकेडमी अटैच कर दी है जो कि फुली इक्विप्ड है, और उसमें थोड़ी बहुत जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जैसा ये बताते जाएंगे मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, उसको हम और डेवलप करते जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनको फुल सपोर्ट है। तो होपफुली मुझे बहुत उम्मीद है कि प्रोजेक्ट जिस तरीके से आप ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को देखें, आप सिर्फ इस टूर्नामेंट को ना देखें, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आर्गूमेंट लोगों के डिफरेंट हैं, सैलरीज पे कोई आर्गूमेंट कर रहा तो कोई किसी और चीज़ पे कर रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। एक कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न लोगों का आया था जब सरफराज को एज मेंटोर अनाउंस किया गया था, बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन, सरफराज द प्लेयर और सरफराज द मेंटोर। तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर? देखिए, ये आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त और वैलिड सवाल है कि सरफराज के पास इतना टाइम कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए देखें, इनके साथ डेडिकेटेड टीम कर दी है हमने कोचेस की, जो कि इन्होंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए, और वो जो कोचेस हैं वो कहीं और जाके काम नहीं करेंगे। यानी बट मेंटोर डिस्ट्रैक्शन तो होगी ना? नहीं, वो तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि इनको एक डेडिकेटेड टीम दी है जिनका सिर्फ काम होगा उस एकेडमी में इन प्लेयर्स के साथ काम करना। हम उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे कि वो रीजन में भी जाके काम कर रहे हो। तो अब जो होगा, जैसे ये लोग बैठेंगे, अब जो नेक्स्ट इनका जो प्लान है, ये सब प्लेयर्स की प्रोफाइलिंग करेंगे कि किस पे क्या क्या काम करना है। प्रोफाइलिंग हमारी इस तरह से होती है कि उसको आप देखते हैं टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल एंड लाइफस्टाइल, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं कोचिंग के। तो उसके बेसिस पे एक प्रोफाइल बनेगी ईच एंड एवरी प्लेयर की, और आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस पे क्या काम करना है। और उसके बाद ये लोग उसका एक एक इंडिविजुअल्स का प्लान बनाएंगे और एक ओवरऑल टीम का प्लान और स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और फिर उसको ये मेंटर्स मॉनिटर करेंगे। और जितना इनके पास टाइम, जब भी एक्स्ट्रा टाइम, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे मेरी जिनसे भी बात हुई है, दे आर वेरी कीन कि वो मुसलसल काम करना चाहते हैं। पर जैसे आपने कहा कि इनकी और भी मसरूफियात होती हैं, बट अगर ये सिस्टमेटिकली इसी तरीके से काम होगा तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली मैनेजेबल होगा। यानी अपने कोचेस को ऑटो पायलट पे जिस तरह कहते हैं कि लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अपनी अपनी एकेडमीज में ये लड़के गए, जिनको देखा, जिनको फास्ट पेस करना है, जिनका पोटेंशियल देखा, उनको अपनी एकेडमी में तो कर लिया। कब आएंगे वो? क्या वो उनका फिर हिस्सा बनेगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आने का बिफोर गोइंग टू द मेन टीम? देखें, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मतलब लोगों को यही डाउट्स है ना। एग्जैक्टली, वो चेन पता चलनी चाहिए ना, व्हाट इज द सप्लाई चेन। देखिए, इसमें जब हमने पहले भी फॉर्मर प्लेयर्स को भी बुलाया था तो वहाँ पे एक पाथवे डिस्कस हुआ था, ठीक है, टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। जैसे किसी भी फील्ड की एक पाथवे होता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपने प्री मेडिकल लेना है, उससे आपने जो है अपना ए लेवल्स करना है या इंटरमीडिएट करना है, उसके बाद आपका एक डॉक्टर के 6 साल है। एक क्लियर पाथवे होता है जो बच्चों को पता होता है। इसी तरीके से क्रिकेट का भी एक प्रोफेशनल गेम हो गया, एक पाथवे होना चाहिए। तो जो पाथवे हमारा बना है वो ये है कि क्लब क्रिकेट, क्लब क्रिकेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ऊपर रीजनल क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट के ऊपर ये जो हमारी 5 टीम की चैंपियंस क्रिकेट है, और यहाँ से शाहीन और पाकिस्तान टीम। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनकी डेवलपमेंट होगी अपनी अपनी एकेडमीज़ में, फिर ये आके टूर्नामेंट में खेलेंगे चैंपियंस के, और उसकी परफॉर्मेंस के बेस में ये शाहीन में और ऊपर जाएंगे। और अगर किसी को एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी कि कोई आइडेंटिफाई हो जाता है और उसको कहा जाएगा कि जी ये सिलेक्शन इसकी होनी है आगे चल के, तो वो आके NHPC में भी काम कर सकता है।